हेलो दोस्तों। तो आज बिग न्यूज़ में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर न्यूज़, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट 7-8 आइटम्स लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, न्यूज़ में रहे हैं, और हम उनके कुछ नए पर्सपेक्टिव्स देखेंगे जो आपको सोचने चाहिए थे। नाउ वी लिव इन एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। डिफरेंट सोर्सेज आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देते हैं ऑन सर्टन न्यूज़ आइटम्स, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट वंस है, जो रेपिटेटिवली आपके सामने लाए जाते हैं, वो आपके पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा शेप करते हैं। नाउ टुडे वी विल सी कि what should be the mood questions in every particular important news that you should have seen। तो एक नया पर्सपेक्टिव है, देखिए, और इन पर्सपेक्टिव्स को समझने के बाद एंड में हमें एथिक्स का सवाल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या आपने जो यहाँ आज नया सीखा वो यू एबल टू इम्प्लीमेंट इट, राइट। तो पहली चीज अपने चेंज इन सीबीएसई सिलेबस की न्यूज को समझते हैं। नाउ देयर वाज दिस न्यूज आइटम विच सेड कि सर्टेन चैप्टर्स ऑन इक्वालिटी एंड सिटीजनशिप जो है वो हटाए जा रहे हैं। नाउ यहाँ पे एक बहुत सिंपल चीज समझने की बात है। लेट्स से कि मैं इक्वालिटी पे चैप्टर हटा रही हूँ, तो क्या मैंने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया? क्या मैंने फंडामेंटल राइट्स हटा दिए? ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में कितने सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, राइट। द मोमेंट आई टॉक अबाउट आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, कहीं ना कहीं वो भी तो इक्वालिटी की बात कर रही हैं, राइट। 15-16 की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, इक्वालिटी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है। आपको इस न्यूज़ आइटम में ये भी फॉलो करना चाहिए था कि किस फॉर्म में किस तरह के चैप्टर को हटाया जा रहा है। क्या एब्सोल्युटली फंडामेंटल राइट्स हटा दिए गए हैं? ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किसी फॉर्मेट में इक्वालिटी अवेलेबल है? द मोमेंट दे से कि सिटीजनशिप का चैप्टर हटाया जा रहा है, राइट, यहाँ पे ये चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट थी कि द मोमेंट दे टीच यू कि 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल जो हैं सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, तो क्या ये सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है? तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से डिसाइड है कि ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं किसी जगह पे रेलेवेंट डेफिनेटली हो जाते हैं, राइट। तो कितना रेलेवेंट है ये कहना कि एब्सोल्युटली इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एग्जैक्ट पैरामीटर्स होना इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जो भी आप न्यूज़ आइटम देखें उसके एक बेसिक पैरामीटर को समझें कि क्या एब्सोल्युटली हटाने की बात है या कुछ उसका एक पोर्शन है जो कि हटाने की बात है। तो अगली बार जब भी यह न्यूज़ आपके सामने आए, प्लीज़ इसको इस तरह से असेस करें एंड देखें कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। तो इसी तरह से हम कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनका हम एक नया पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। मैंने कई बार ये चीज़ करंट अफेयर्स में भी बताई है और दोबारा बताऊंगी दैट the moment they say that coronavirus was handled properly or not handled properly, right, एक फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है इनको कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे केरला या जो कोस्टल स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी डिजास्टर्स के लिए जिनके पास एक गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से काम करना है, उन्होंने कोरोना को एक बेटर तरीके से हैंडल किया है रादर देन ऐसी स्टेट्स जिनके पास कि ऐसे पैरामीटर्स नहीं थे, बिकॉज वो डिजास्टर्स उस तरह के वहाँ नहीं आते। मान लीजिए ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा वापस गए हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार, राइट। तो उनके कोरोना से लड़ने का जो एब्सोल्यूट तरीका है दैट विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिकॉज उनके पास सिर्फ डिजीज को ही काउंटर करना नहीं है, प्लस डिजीज के बाद रिहैबिलिटेशन, जितने लोग वापस गए हैं उनको रिहैबिलिटेट करने का भी काम है। अगेन सर्टन स्टेट्स लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र, जहाँ पे बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, फॉरेनर्स, राइट, या फिर उनके तरीके क्या होंगे हैंडल करने के, दैट विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो हमेशा ही व्हेन दे कंपेयर, पैरामीटर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के पैरामीटर के हिसाब से आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू कंपेयर आवर प्रिपेयर्डनेस विद अ डिफरेंट कंट्री विद अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड लिमिटेड पॉपुलेशन, तो आप देख रहे हो पैरामीटर्स डेफिनेटली डिफरेंट है। तो हमेशा ही जब भी आप कंपैरिजन करो, आंसर्स लिखो, हमेशा ही पैरामीटर्स ध्यान रखो कि किसके बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है जी। थर्ड न्यूज़, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी अभी एनकाउंटर की बात, तो हमेशा ही क्वेश्चन इस पर रुक गया कि क्या एनकाउंटर होना चाहिए था, राइट। क्या ये चीज़ सही थी? डिड पुलिस टेक द राइट स्टेप्स और इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन द मूड क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी कि वाई वॉज दिस पर्सन अलाउड टू डू सो मैनी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स। मान लीजिए उन्होंने बहुत लोगों के साथ सही नहीं किया, तो ये भी तो उस समय जब पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई, ये भी तो एक तरह की इनकेपेबिलिटी है ऑन द होल स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस,
राइट तो उसको बेटर करने के लिए क्या किया गया, ये आपका मूड क्वेश्चन होना चाहिए था। हमेशा ही प्रॉब्लम का मूड जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुलिस के किस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स है, इंफॉर्मेशन में इश्यूज़ हैं या डिसेमिनेशन में इश्यूज़ हैं, किस तरह के इश्यूज़ हैं, उनको केटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ही किसी भी न्यूज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करके उनके बेसिक्स को, मूड क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जिनसे कि इन पर्टिकुलर क्राइम्स को शुरुआत में ही रोक दिया जाए रादर देन एट अ सर्टेन एंड पॉइंट, ये समझना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म में एक बहुत सिंपल सी बात मैं समझाती हूँ, ठीक है। नेपोटिज्म को ना लेट्स सी इट फ्रॉम योर, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि नेपोटिज्म इज अबाउट फेवरेटिज्म, इट कुड बी इन एनी फॉर्म, है ना। लेट्स से कि आपके पास 50 लाख रुपए एंड यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, ठीक है, और आपको एक बिल्डर सेलेक्ट करना है जो कि आपके घर बनाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, ए या बी, है ना। ए को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आप कह रहे हैं ये तो बहुत ही बढ़िया घर बना के देगा मुझे। बी को आप जानते नहीं है पर ये अच्छे घर बनाते हैं, एक दोनों ने घर बनाए हुए। अब ये आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि ए ले या बी ले? एट द एंड ऑफ द डे आपके 50 लाख रुपए, इट विल बी योर विश, राइट। तो आप क्या करोगे, आप या तो ए को सिलेक्ट करोगे या बी को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे एक चीज इस्टेब्लिश हो जाती है कि द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द होल इनिशिएटिव, राइट, कहीं ना कहीं उनकी विल भी इंपॉर्टेंट है। क्या आप यहाँ पे इस चीज, अगर आप कंसिडर करोगे कि शुड आई गो विद समबडी जहां पे मेरे पास एक शॉर्ट रिजल्ट है, या शुड आई गो विद समबडी हु इज मोर डिजर्विंग, राइट, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। अब टू आंसर दिस क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए थी, वो है मैकेनिज्म, ठीक है। रादर देन गेटिंग इनटू दिस, अगर मेरे पास एक मैकेनिज्म होता तो आई वुड हैव आंसर्ड इट इन अ बेटर वे। अगर मेरे पास बेसिक पैरामीटर्स होते, मान लो एक वेबसाइट है जहाँ पे इन दोनों ए और बी को बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपेयर किया गया है और वहाँ से मुझे इसका जवाब मिल जाए, तो डेफिनेटली इट मेक सेंस। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सिर्फ नेपोटिज्म पे नहीं आना चाहिए कि विच वन शुड हैव बीन चोजन या इनके ग्रीवियंसेस बी या ए, रादर इट शुड हैव बीन कि मैकेनिज्म क्या है कि जिससे आप ये सिलेक्ट कर सको कि कौन सा बेटर है। मैकेनिज्म की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात नहीं हुई है। दिस इज व्हाट यू शुड हैव थॉट अबाउट। अगेन लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ पार्ट। नाउ कैसे डिसाइड होता है कि ए की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है या बी की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है? लेट्स से कि देयर इज अ प्रिजनर हु हैज बीन स्टेइंग इन प्रिजन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, सॉरी, राइट। तो कैसे डिसाइड होता है कि प्रिजनर की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर वहाँ पे जो पुलिस है उनकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है? या मान लो पुलिस की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है बट प्रिजनर बिकॉज वो जेल में, उनकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। डू यू रियलाइज कि मेंटल हेल्थ जितनी एक विक्टिम के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही एक आम ह्यूमन बीइंग की भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू एक्यूज समबडी ऑन nepotism, when you accuse somebody of nepotism, उनकी भी तो mental health equally important है जिसके साथ nepotism हुआ है उनके अलावा। when you bash somebody on social media platforms, उनकी भी तो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। तो क्या पैरामीटर्स है? इफ यू कंसर्न अबाउट द पैरामीटर ऑफ बी मेंटल हेल्थ के, तो व्हाई नॉट ए? आपके पास क्या पैरामीटर्स है? तो हमेशा ही कोई भी आंसर मैकेनिज्म्स पे आना चाहिए, पैरामीटर्स पे आना चाहिए। दैट इज व्हाट अ बेस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट हैज टू डू। यही आपको एथिक्स में हेल्प करता है जब आपके पास हर चीज का एक जस्टिफिकेशन होता है, ठीक है। अगेन रिलीजन और कोरोना की डिबेट देखते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इनिशियली तबलीगी जमात के बारे में कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना को फैलाने में, और पैरेलली नॉट ओनली तबलीगी जमात बट पंजाब में जो एक सिख प्रीचर थे जो इटली और बहुत सारी कंट्रीज जाके आए थे, देन दे हैड कम बैक टू पंजाब, और पंजाब की बहुत ज़्यादा जगहों पे उनकी वजह से कोरोना फैल गया था। तो द डिबेट टर्न्ड आउट टू बी कि क्या ये रिलीजियस सेक्ट्स इंपॉर्टेंट है कोरोना फैलाने के लिए? क्या इन रिलीजियस सेक्ट्स का भी इनमें इन्वॉल्वमेंट है, राइट? कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट विद कि क्या मैकेनिज्म्स होने चाहिए थे कोरोना को कम करने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि क्या रिलीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट और द आइडिया ऑफ एलिमिनेटिंग कोरोना इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इन दोनों चीज़ों को क्या हम पैरेलली चला सकते हैं? क्या मैकेनिज्म्स हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगेन ट्रेड की बात करते हैं। बहुत बार हमने बात की है कि इंडिया चाइना की बात हो रही है, या आप कह रहे हैं कि टिकटॉक बैन करने की बात हो रही है, या चाइना से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको बैन करने की बात हो रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट जब आप पैट्रियाटिज्म की बात करते हैं, है ना। देयर वर सर्टेन इंटरव्यूज़ जो हम देख रहे थे और उन्होंने उसमें बोला कि जो भी कोई कंट्री है जो कि सही चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही, चाहे वो एक कंट्री हो, चाहे एक वेबसाइट हो, चाहे कोई वेंडर हो, उनके डेफिनेटली प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए, विच इज़ ट्रू।
लेकिन जब आप ये बैन कर रहे हो तो अभी तक जो आप सामान ले रहे थे उनका बैकअप क्या है, उनके मैकेनिज्म्स क्या है, राइट? मैंने पहले भी आपको ये चीज़ समझाई है कि मान लो कि मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं वहाँ से, व्हेन यू बैन सच चीप मोबाइल फ़ोन्स, और जिनकी वजह से एक ऐसा इंसान जो कि कम सैलरी पे है वो भी मोबाइल अफोर्ड कर पाया है, व्हाट विल हैपन टू देम, राइट? और ये तो बहुत छोटे लेवल पे है, जो आप सेमीकंडक्टर्स के लिए चीज़ें मंगवा रहे हो या XYZ इंफ्रा के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मंगवा रहे हो, व्हेन यू डोंट गेट इट फ्रॉम चाइना, व्हाट इज़ द बैकअप? जब आप कह रहे हो कि टिकटॉक बैन हो जाएगा, जिन लोगों की टिकटॉक से इनकम आ रही थी, व्हाट अबाउट देम? ये भी चीज़ों को मैकेनिज्म्स बनाना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जितना इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, उतना इनके बैक एंड पे इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट है कि एक बार ये चीज़ नहीं है देन व्हाट। इसके बाद जुडिशरी की बात कर लेते हैं। कुछ समय पहले ना, शायद 1-1.5 साल पहले, देयर वाज दिस न्यूज़ कि केसेस किसको असाइन हो रहे हैं ये सिमेट्रिकल नहीं है जुडिशरी में, और जुडिशरी के कुछ लोगों ने इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सो देयर वाज अ क्वेश्चन कि क्या जुडिशरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, इज दिस द राइट वे टू टॉक अबाउट देयर ग्रीवियंसेस? लेकिन द मूट क्वेश्चन शुड हैव बीन कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दैट इज बिकॉज देयर इज लैक ऑफ मैकेनिज्म। तो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म की बात होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि आपकी अप्रोच हैज़ टू बी ऑलवेज सोल्यूशन ओरिएंटेड, कि सोल्यूशन क्या है। अगर जुडिशरी के ग्रीवियंसेस हैं अगेंस्ट जुडिशरी इटसेल्फ, व्हाट शुड बी डन, राइट? कई बार कहते हैं कि अगर आपको जिस इंस्टीट्यूशन से दिक्कत है आपको उन्हीं के पास जाना पड़ रहा है, तो सोल्यूशंस क्या है? मान लीजिए आपको पुलिस से ही दिक्कत है, राइट, और पुलिस ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका मुद्दा रिजॉल्व करिए, देन व्हाट इज द सोल्यूशन? इन मैकेनिज्म्स पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है ना, सॉरी जी स्पेलिंग में गलती है थोड़ी सी, तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात है, तो वाई ओनली दोज 10 यूनिवर्सिटीज़, वाई ओनली दोज 4 यूनिवर्सिटीज़, वाई नॉट द एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग? अगर आप कंपेयर करें अपने क्रेडिट सिस्टम और बाहर की कंट्रीज के क्रेडिट सिस्टम को, पढ़ाई के तरीके को, तो काफ़ी डिफरेंस है ना। अगर हम इस चीज़ को एक बेसिक लेवल से करना शुरू करें, दैट इज़ वेयर द डिफरेंस विल कम। हाँ, हो सकता है आज ना है, कल ना है, 10 साल बाद है, बट देयर विल बी अ डिफरेंस। सो द क्वेश्चन शुडंट बी ओनली फॉर दोज 10 or 12 universities, but for the whole education system. Why not change the whole school ratings itself? Why not change this whole system itself? But हाँ, again this is a टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसको भी हमें पैरेलली समझना इंपॉर्टेंट है। तो रादर देन पॉन्डरिंग अपॉन क्यों यूनिवर्सिटीज़ ऊपर नहीं है, क्यों नीचे नहीं है, हमारा क्वेश्चन शुड हैव बीन क्या ऐसे मैकेनिज्म्स हों जिनसे इन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को बेटर किया जाए। अगेन सर्टन सोशल इशूज़ की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि कोरोना के आने के बाद डोमेस्टिक वायलेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए ना। कई बार आप देखते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल शेयर ऐसी न्यूज़ तो सो दैट आप अवेयर हो जाएं। अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो शेयर द नंबर ऑफ अ लॉट ऑफ NGOs जो आपको हेल्प करें, लेकिन क्या इज दिस इनफ? शुडंट देयर बी अ मैकेनिज्म? सबसे पहले तो बचपन से ही आपको सिखाया जाना चाहिए सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स दीज इशूज। ऑल्सो अवेयरनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो दी इंस्टीट्यूशंस विच टेक केयर ऑफ दैट, ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल पुलिस इन्हें कैसे हैंडल करती है, जुडिशरी कैसे हैंडल करती है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रादर देन शेयरिंग दीज मैसेजेस, उतना ही इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना। अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो वुमेन की एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है कि उन्हें इन मुद्दों के बारे में पता लगे। सो वेन एवर समबडी सेज कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई है, इट्स नॉट ओनली जस्ट दैट पार्ट, इट इज़ अबाउट गवर्नेंस में क्या रिफॉर्म्स हो, इंस्टीट्यूशंस में क्या रिफॉर्म्स हो, एम्पावरमेंट में क्या रिफॉर्म्स हो, राइट? ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर एन एथिक्स क्वेश्चन, ठीक है? तो लेट्स सी कि क्या आपने कुछ सीखा है। सो एक बहुत सिंपल सा सवाल है, प्रीवियस यूपीएससी क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि एक स्टेट है जहाँ पे यूजुअली डिजास्टर्स आते ही रहते हैं, ठीक है? फॉरेस्ट फायर्स होती रहती हैं, क्लाउड बर्स्ट होते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं एक सीजन में क्या हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, है ना, बादल फट गया और बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई, ठीक है? इंफ्रा भी डैमेज हो गया, रोड ब्रिज सब डैमेज हो गए। अब वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग ट्रैप्ड हैं आपके एरिया में, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन जो लोग वहाँ ट्रैप्ड हैं, आप वहाँ सिविल सर्विस ऑफिसर हो, आप किस ऑर्डर में लोगों को आप बचाओगे और क्यों? कह रहे हैं जस्टिफाई करो। अब डिफरेंट तरीके के लोग हैं ना, वो कह रहे हैं सीनियर सिटीजन्स भी हैं, पेशेंट्स हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं, हाइकर हैं, टूरिस्ट हैं, रूलिंग पार्टीज़ हैं, रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिजनर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि किस ऑर्डर में आप इनको बचाओगे एंड
वाई शुड यू डू दिस, गिव जस्टिफिकेशन। अब डेफिनेटली आप कोई भी जस्टिफिकेशन दे सकते हो, है ना। आप ये कह सकते हो कि वुमेन एंड चिल्ड्रन को पहले बचाया जाना चाहिए बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो टूवर्ड्स दीज इश्यूज़। आप ये कह सकते हो कि यार पहले मैं रीजनल प्रेसिडेंट्स एंड रूलिंग पार्टीज़ के लोगों को बचाऊंगा बिकॉज एक बार इन्हें बचा लिया तो दे हैव सर्टन रिसोर्सेज कि ये मुझे आगे भी मदद कर सकते हैं बाकी लोगों को बचाने में, ठीक है। एक और चीज़ क्या हो सकता है मैं कह दूं कि मैं वुमेन, चिल्ड्रन और पेशेंट्स इन हॉस्पिटल को बचाऊंगा क्योंकि इनिशियली जैसे जैसे ही ये लोग सही होते जाएंगे तो क्या होगा कि हॉस्पिटल्स में जगह बनती जाएगी, राइट। नहीं तो क्या होगा कि मान लीजिए कि मैं लोगों को भर्ती करती जा रही हूँ हॉस्पिटल में एंड इन दी एंड पेशेंट्स कम, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जिन पेशेंट्स को एक्चुअली ज़रूरत थी उन्हें तो मिला ही नहीं, राइट। तो कोई भी सही या गलत आंसर नहीं होता है यहाँ पे क्या है कि आपको एक मैकेनिज्म बताना है कि आप बेस्ट क्या कर सकते हो एंड एब्सोल्युटली अप टू यू, ठीक है। अब आप देखोगे, आप ये भी कह सकते हो मैं तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द नेबरिंग स्टेट को बताऊंगा क्योंकि उससे क्या होगा, मेरे अपने रिसोर्सेज के साथ साथ मुझे साथ वाली स्टेट के रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट, ठीक है। आप कह सकते हो कि मैं टूरिस्ट को बचाऊंगा पहले, राइट, बिकॉज टूरिस्ट को बचाने का एडवांटेज क्या है, यू सेव देम एंड देन आप उन्हें इवेंचुअली अपनी जहाँ पे भी वो बिलोंग करते हैं आप वहाँ उन्हें भेज सकते हैं, तो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिवाइड हो जाती है, ठीक है। आप इसको अगर आपको लगता है आप कॉन्स्टिट्यूशन से किसी तरह से जोड़ सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दीजिए, राइट। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कि क्या अवेलेबिलिटी है, मतलब किसको पहले बचाया जा सकता है मैं उन्हें बचाऊंगा, सो इट कैन बी योर आंसर, आपका खुद का जस्टिफिकेशन, ठीक है। एंड यू सी कि आपने जो सीखा है आज की मैकेनिज्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ मैकेनिज्म्स के हिसाब से आप इनको आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। सो देयर इज नो राइट आंसर, देयर इज नो रॉन्ग आंसर, ठीक है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एंड सी कि अगर आप पहले आंसर करते हैं और आज आंसर कर रहे हैं तो क्या उनमें कुछ डिफरेंस है, एंड ट्राई टू राइट दिस आंसर 2 months डाउन द लाइन, आप देखोगे कि यू विल एंड अप राइटिंग इवन अ बेटर आंसर, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, ओके दोस्तों, बाय बाय।